यात्रा बेथलेहम की ओर। जब ज्योतिषियों ने, ज्ञानियों ने बाल यीशु से मिले, वे यीशु के लिए, बाल यीशु के लिए एक सुंदर गिफ्ट दिया। वे तीनों अपना झोली से और अपने थैली खोल कर यीशु को एक एक गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट है सोना, लोबान और गंधरस। जब बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं, ये तीनों के लिए एक बहुत बड़ा अर्थ है। ये सोना, लोबान और गंधरस पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर ने दिया तीन बहुत बड़ा कर्तव्य है, तीन जिम्मेदारी हम मनुष्यों के लिए दिए दे। इस्राएल जनता के लिए उनमें से सबसे पहला एक जिम्मेदारी है शासन करना, राजा। तो राजा बनने का एक जिम्मेदारी, और दूसरा है पुरोहित बनने का, मतलब सबको पवित्र या शुद्ध करने का। और तीसरा जिम्मेदारी है नबी का, मतलब सब कुछ सिखाना। तो ये तीनों जिम्मेदारी निभाना है। और आज जब ये ज्योतिषियों ने अपना संदूक खोलकर बालक यीशु के लिए जो गिफ्ट दिया और जो चढ़ाया, उसमें एक था सोना। ये सोना ऐसे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और प्रतिनिधि करते हैं सारा पोसेशंस। पुराने जमाने में हम देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति राजा से मिलने जाते तो राजा के लिए सोना गिफ्ट में देते थे। तो ये आज ज्योतिषी लोग, ये ज्योतिषी राजाओं का राजा यीशु के लिए अपने सब कुछ का और सारा पोसेशंस, ये दुनिया का, ये धरती का, अपने जिंदगी का सारा पोसेशंस, सारा सोना के रूप में और एक गिफ्ट के रूप में बाल यीशु के सामने चढ़ाते हैं। अब दूसरा ज्योतिषी वो ऐसे लोबान को चढ़ाते हैं। ये लोबान हमें पता है, पुराने विधान में हम देखते हैं जब भी पुरोहित बलि चढ़ाते थे तो वो बलि में ये लोबान का इस्तेमाल करते। ये लोबान का सुगंध ऊपर जाते हैं, वो हमारी प्रार्थना को लेके जाते हैं और हमारी प्रार्थना ईश्वर को ये लोबान का सुगंध जैसे लगे। और तीसरा ज्योतिषी बालक यीशु के सामने चढ़ाया है, वही है गंधरस। ये गंधरस, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये गंधरस एक प्रत्येक पेड़ का राल है, मतलब रेसिन। एक प्रत्येक पेड़ का छाल से उसको बनाता है और इसको यूज करते थे दर्द को हल्का करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में दर्द होते तो यह दर्द को हल्का करने के लिए उस समय यूज करते थे। इसलिए ये गंधरस को हम और एक जगह में देख सकते हैं। जब यीशु क्रूस में थे, मरने के पहले यीशु ने कहा मुझे प्यासा है। ये सुनकर सिपाही लोगों ने कट्टी अंगूरी को यीशु को पिलाने का कोशिश करते, लेकिन यीशु उसको नहीं पीते हैं। तो यीशु क्यों नहीं पिया? इसका एक कारण यही था, यीशु अपने नबी का जिम्मेदारी, एक पुरोहित का जिम्मेदारी अपने शरीर में पूरा कर रहे। वो जिम्मेदारी क्या है? नबी का मतलब है
शिक्षा देना, सिखाना। तो आज यीशु अपने दर्द को हल्का करना नहीं चाहते। इसका मतलब हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन के सारे दर्द और हमारे जीवन के सारे परेशानी यीशु अपने ऊपर उठाते हैं। तो जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, दर्द हमें सहन करना पड़ता है, हम यीशु को देखना है। यीशु हमसे पहले इससे भी खतरनाक और इससे भी गंभीर दर्द को सहन किया है। वो हमें क्रूस उठाने में समर्थ बनाएंगे, यीशु जैसे सहन करने में मदद करेंगे। और यही गंधरस को हम बाइबल में फिर से सुसमाचार में देख सकते हैं। जब यीशु का दफन होने वाले थे, उस समय निकोदेमुस यही गंधरस को लेके आते हैं। ये गंधरस को क्यों लेके आया? पुराने विधान में हम देखते हैं ये गंधरस, पुराना विधान निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 24 से 25 तक पढ़ने से हमें पता चलेगा, वहां ये गंधरस सुगंधित पवित्र तेल को बनाने में यूज करते थे। सुगंधित पवित्र तेल प्रभु के मंदिर में यूज करने के लिए। तो आज यीशु के दफन के समय निकोदेमुस इतना सारा गंधरस लेके आते हैं, सुगंधित पवित्र ये तेल को यीशु के शरीर में लगाते। तो जब ज्योतिषी लोग ये गंधरस अभी बाल यीशु के सामने चढ़ाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा अर्थ है। यीशु के जन्म में यीशु सुगंध लेकर आए, और यीशु की मृत्यु भी हम पापियों के लिए एक सुगंध है। तो यीशु नाम में जो सुगंध है, इस सुगंध को हम अपनाना है। यही अपनाकर हम सुगंध में जीने वाला बनना है। तो ज्योतिषियों ने जो चढ़ावा यीशु के लिए दिया, बाल यीशु के लिए दिया, उसी में बाइबल हमें सिखाती है ये तीनों हमारे अंदर बहुत सारा कार्य करते हैं। यीशु का गुण और यीशु का वही शासन करने का, यीशु का वही शुद्ध करने का, यीशु का वही शिक्षा देने का कर्तव्य हम अपने जीवन में स्वीकार करना। और यीशु अपने दर्द में भी, सहन में भी ये ईश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। आइए ये यात्रा बेथलेहम की ओर। पूरब में चमक रहा है शुभ संदेश का तारा, पूरब में चमक रहा है शुभ संदेश का तारा। बोलो कहाँ जन्मा है नन्हा प्यारा राजा, बोलो कहाँ जन्मा है नन्हा प्यारा राजा। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आपके जन्म का संदेश दिया। जैसे ज्योतिषी लोग आपके पास आकर आपके लिए जो चढ़ाया, वो लबान सोना, प्रभु इसके द्वारा अब बहुत सारे चीज़ हमें सिखाते हैं। आज हम भी अपने को चढ़ा रहे। यीशु, हमारे जीवन, हमारे रोग बीमारी, हमारे दुख संकट, हमारे परेशानी, प्रभु हमारे घर परिवार को हम आपके सामने समर्पण करते हैं।
और आपकी दंडवत करते हैं। प्रभु हमें आशीष दीजिए, हमारे ये चढ़ावे पर और हमारे परिवार पर आपकी दया उतरे। यीशु, जैसे ज्योतिषी लोग अपने को चढ़ाकर और वे खुशी से सानंद लौटे और आपसे मिलने के बाद दूसरे मार्ग पकड़े, ऐसे हम भी आपसे मिलने के बाद प्रभु अपना जीवन एक नया रास्ते में चलने वाले हम बन जाए। आशीष दीजिए प्रभु। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो।